प्रश्न 18। एक आदमी ने 5 रुपया में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदा तथा 12 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे? तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंडे का क्रय मूल्य, 3 अंडे का क्रय मूल्य बराबर 5 रुपया। तो कह रहा है एक आदमी ने 5 रुपया में 3 की दर से, यानी 5 रुपया में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदा। तो 5 रुपया में 3 अंडे खरीदा, तो लिखेंगे 3 अंडे का क्रय मूल्य, यानी खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो 3 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया। और तथा 12 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। पाँच अंडे का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 12 रुपया। तो कह रहा है कि 12 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, यानी 5 अंडे का विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो 5 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 12 रुपया। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 12/5 रुपया। 5 अंडे का विक्रय मूल्य है 12 रुपया, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/5 रुपया। ठीक है। और लिख लेंगे 3 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 12/5 गुना 3 रुपया। तो 3 अंडे का विक्रय मूल्य हम क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि 3 अंडे का क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 3 अंडे का जब क्रय मूल्य दिया हुआ है तो 3 अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, तभी पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है। तो 3 अंडे का क्रय मूल्य दिया हुआ है और 5 अंडे का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 5 अंडे का विक्रय मूल्य जब दिया हुआ है तो उसी से हम 3 अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कितना हो गया? 12/5 गुना 3, एक अंडे का विक्रय मूल्य 12/5 रुपया। 12 को 5 से भाग दे देंगे, फिर 3 अंडे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/5 गुना 3, यानी 12 या 36/5 रुपया। और 36 को जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 रुपया 20 पैसा, यानी 7.20 रुपया। तो 3 अंडे का क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपया। देखिए 3 अंडे खरीद रहा था 5 रुपया में और 3 अंडे बेच रहा है 7 रुपया 20 पैसा में, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी बेचने का मूल्य ज़्यादा है। इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। तो लिखेंगे अतः लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना आया? 7.20 रुपया। तो 7.20 में से क्रय मूल्य कितना है? 5। तो 3 अंडे का विक्रय मूल्य है 7.20 रुपया और क्रय मूल्य है 5 रुपया। तो लाभ यहाँ पे हो रहा है क्योंकि बेचने का मूल्य ज़्यादा है खरीदने का मूल्य से। तो 3 अंडे खरीद रहा है 5 रुपया में और 3 अंडे को बेच रहा है 7 रुपया 20 पैसा में, तो लाभ हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.20 रुपया, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है? 2.20 रुपया। ठीक है। यहाँ तक हम इस तरह लाभ निकाल लेंगे। अब प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो चुका है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस प्रकार उसे कुल 143 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे? ठीक है। तो लाभ दिया हुआ है और अंडा निकालना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे
चूँकि 2.20 रुपया 2.20 रुपया लाभ में तो 2.20 रुपया लाभ में कितना अंडा वो खरीदा है? 3 अंडा। तो 2.20 रुपया लाभ में 3 अंडे। ठीक है, देखिए कितना अंडे उस खरीदा है? 3 अंडे। तो उसको लाभ हो रहा है 2.20 रुपया, यानी 3 अंडे को खरीद करके 3 अंडे को बेचने में उसको कितना लाभ हो रहा है? 2.20 रुपया। तो जब 1 रुपया लाभ होगा तो 1 रुपया लाभ में कितना अंडा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3/2.20 अंडे। ठीक है, देखिए 3 को 2.20 से भाग दे देंगे, यानी 1 रुपया लाभ में उसको कितना अंडा खरीदना पड़ेगा? 3/2.20 अंडे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 143 रुपया लाभ प्राप्त हुआ। उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ है? 143 रुपया। तो उसने कुल कितने अंडे खरीदे? अतः 143 रुपया लाभ में क्या हो जाएगा? तो 3/2.20 को किससे गुना कर देंगे? 143 से। इतना अंडे हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, तो इसको हम लिख लेंगे 3/220 गुना 100 गुना 143। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में देखिए 1 पे 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाने पे और गुना 143 कर देंगे। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, 11 से काट लेते हैं। 11 दूना 22, 11 से ये कट रहा है तो 11 गुना 1 11, 3 इधर गया तो 11 तिया 33, यानी 13 बार में। तो 11 दूना 22 और 13 गुना 11 कितना हो जाएगा? 143। ठीक है, 2 पचे 10 काट लेंगे, 2 पचे 10। अब 13 गुना 5 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 195। कितना आएगा? 195, यानी उसने 195 अंडे खरीदे थे। तो लिख लेंगे अतः उसने 195 अंडे खरीदे थे। तो 143 रुपया का उसको लाभ हुआ है। तो उसने कितना अंडा खरीदा था? 195 अंडा। तो 195 अंडे को खरीद करके बेचने में उसको कितना लाभ हो रहा है? 143 रुपया का। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं शुरू से। तो 3 अंडे का क्रय मूल्य दिया हुआ है और 5 अंडे का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम 3 अंडे का विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद लाभ निकाल लेंगे 3 अंडे पे। 3 अंडे का क्रय मूल्य और 3 अंडे का विक्रय मूल्य से लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो जब 3 अंडे को खरीद करके बेचने में 2 रुपया 20 पैसा का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 2 रुपया 20 पैसा लाभ हो रहा है 3 अंडे में। 3 अंडे खरीदने में, खरीद करके बेचने में। तो 1 रुपया मतलब कितना अंडा बेचने में लाभ होगा? तो 1 रुपया लाभ में वो कितना अंडा खरीद रहा है? 3/2.20 रुपया। तो 143 रुपया लाभ में उसको कितना अंडा, जब 143 रुपया उसको लाभ हुआ है तो कितना अंडा उसने खरीदा है? तो 3/2.20 गुना 143 कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर।